आज हम इस क्लासेस के अंतर्गत कोरल के ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में जानेंगे कि ट्रांसपेरेंसी टूल किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है या फिर हम ट्रांसपेरेंसी टूल का ऑप्शन किस प्रकार से कोरल के अंतर्गत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल से या किसी एक डायरेक्शन से प्रॉपरली शो करने के लिए और किसी एक डायरेक्शन से प्रॉपर उसे हाइड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया जाता है। या फिर यूँ कह दें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करते हैं तो वो किसी तरफ किसी डायरेक्शन पर या उस ऑब्जेक्ट पर हमें किसी एक एंगल से जो है कलर कॉम्बिनेशन को डार्केबल करने और लाइट वेट करने की परमिशन हमें पूरी तरह से यहाँ पर देता है। तो आज हम ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में जानेंगे, इवन उसी के द्वारा कुछ छोटी मोटी डिज़ाइनिंग है यहाँ पर हम बनाएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी टूल को जानने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लावर डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक लीफ को ड्रॉ करेंगे। तो लीफ को ड्रॉ करने के लिए आपको सर्कल पर क्लिक करना है और इस सर्कल को नॉर्मली इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इसके बाद पिक टूल से इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। दोनों सर्कलों को कंबाइंड इस प्रकार से रखेंगे कि ये दोनों की प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे पर थोड़ा सा ओवरलैप करती हुई दिखाई दे। इसके बाद इसका ये जो जॉइनिंग पॉइंट आ रहा है इस पर हम स्मार्ट फिल टूल से कलर फिल करेंगे। अब पिक टूल के द्वारा बाकी के जो भाग हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से इसकी आउटलाइन हटाएंगे इस लीफ की। तो इसके लिए हम आउटलाइन पेन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इसको नो आउटलाइन। ठीक है, इसकी क्लियरिटी के लिए हम व्यू मेन्यू में जाकर के इसको कर देते हैं इनहेंस। ठीक है, अब हमें इस लीफ पर ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करना है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए आपको टूल बॉक्स में ब्लेंड टूल में जाना है और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंसी। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट पर जिस डायरेक्शन से भी आप इसे अप्लाई करना चाहें उस डायरेक्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसे अप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट। आपको क्लिक को लेफ्ट तरफ प्रेस करके रखना है और माउस को इस तरह राइट तरफ अप्लाई कर देना है। आप देखेंगे कि एक तरफ डार्केबल कलर आ रहा है और एक तरफ से लाइट वेट कलर भी आ रहा है, प्लस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ एंगल से हमें थोड़ा कम भी दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरह से प्रॉपर यहाँ पर ये हाइड हो चुका है। अगर आप इसका रेशो बढ़ाना चाह रहे हैं तो जो राइट तरफ है हमारा, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें दिया है इस पर हम क्लिक को होल्ड करते हुए इसको इस तरह से थोड़ा लेफ्ट तरफ अप्लाई कर देंगे, जिससे ये प्रॉपर हमारा जो है लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन तो बनाएगा ही, साथ ही साथ जितने पार्ट पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई है उतना पार्ट हमारा यहाँ पर दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ट्रांसपेरेंसी का यहाँ यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल डी, जिससे इसका डुप्लीकेट बनेगा। अब ये डुप्लीकेट मुझे जो है अभी सेम एंगल में बने हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे इसको राइट तरफ अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देंगे मिरर हॉरिजेंटली। ठीक है, और अब ये जो हॉरिजेंटली हमने राइट तरफ किया है इसको हम उठा करके जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उस पर बराबर एंगल में इस प्रकार से सेट करेंगे। सेट करते समय आप थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे प्रॉपरली ये जो है सही से सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको इस तरह अप्लाई करेंगे। अब आपको बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी से आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका रोटेशन पॉइंट सेट करेंगे। तो अभी अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं जिससे इस पर रोटेट पॉइंट आए हैं, तो रोटेट पॉइंट के साथ साथ इसका जो सेंटर पॉइंट भी हमें दे रहा है वो लीफ का यहाँ पर है। आपको इस सेंटर पॉइंट को उठा करके यहाँ इस लीफ के बॉटम में यहाँ पर सेट करना है। तो इसके लिए आप इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करके रखें और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ सबसे डाउन में सेट कर दीजिए। ठीक है, अब हम इस लीफ के कई सारे डुप्लीकेट बनाएंगे। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि हम इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन विंडो का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें वो एंगल पूछता है तो हम वहाँ पर जितने एंगल में भी जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं और उसे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना ट्रांसफॉर्मेशन विंडो का यूज़ किए हुए भी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लासेस में हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को जो है कर्व पोजीशन में सेट करना है। इसके बाद ये जो कर्व पॉइंट आ रहे हैं इसमें से किसी भी एक पॉइंट पर आप क्लिक को होल्ड करके रखें और माउस से इसको थोड़ा सा मूव कर दीजिए, किधर हल्का सा, जितना डायरेक्शन भी आपको राइट तरफ सेट करना है उतना आप सेट करें और राइट क्लिक करके छोड़ देना। तो इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसी रेशो में से हम आपको डुप्लीकेट इसके कई सारे बनाने हैं। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ आर, जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी
एक ही स्टेप को अगर हमें बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए आप यहाँ कंट्रोल आर का यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हम कीबोर्ड से यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे इसके कई सारे ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं और एक अलग ही लेआउट में हमारा ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली यहाँ हमें मिल रहा है। और अब देखिए इस ऑब्जेक्ट पर हमने ट्रांसपेरेंसी यूज किया हुआ है, तो जहां पर इन ऑब्जेक्ट के ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां डार्केबल कलर आ रहा है और जहां जहां ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं है वहां लाइट वेट कलर है। तो इस प्रकार लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन के आपके सामने एक अलग ही डिजाइन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन के द्वारा बन करके आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड वे में हम इसका यूज करना कि डिफरेंट तरह से भी और अगर इसका यूज करना है तो कैसे करें। इसके लिए इस फर्स्ट डिजाइनिंग को हम बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर देते हैं और इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें एक लीफ और पहले ले लेना था, तो अभी भी फिलहाल ऑप्शन है, हम इसको एक बार थोड़ा सा राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देते हैं और इसमें से एक लीफ निकाल लेते हैं। तो इसका कर देते हैं यहाँ से कंट्रोल डी और फिर इस लीफ को बाहर निकाल लें। इसके बाद इसको वापस से बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल जी से इसे फिर ग्रुप कर देना। ठीक है, इसके बाद आपने ये जो लीफ अलग निकाली है, अभी ये लीफ दोनों ग्रुप में है और इन दोनों हाफ ऑफ पार्टीशन के द्वारा ही ये कंप्लीटली लीफ बनी हुई है। अभी हमने इसके हाफ ऑफ पार्टीशन दोनों बराबर लेवल में रखे थे, अब इन्हें टॉप और बॉटम लेवल में थोड़ा सा सेट करेंगे और फिर एक नई डिजाइनिंग इसके द्वारा बनाएंगे। तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट पर फिर आपको राइट क्लिक करना है और अनग्रुप पर क्लिक करना है और जो इसका राइट वाला पार्ट आ रहा है इसको आपको लेफ्ट वाले पार्ट के बिल्कुल डाउन में कुछ इस प्रकार से सेट करना है, ऐसा लेवल देते हुए। अब आपको बाहर से क्लिक दबाते हुए इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी से इसको ग्रुप करना है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करें, राउंड अप पोजीशन ला करके इसका सेंटर पॉइंट भी सेम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की तरह सबसे डाउन में आप सेट कर दीजिए और इसको भी हम इस पे किसी भी एक क्लिक कर्सर पे या एक पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को हल्का सा राउंड अप करेंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। और अब इसी स्टेप को बार बार रिपीट करना है, तो फिर से हम कंट्रोल आर का यूज करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही हम कंट्रोल आर का यूज कर रहे हैं यहाँ कई सारे इसके डुप्लीकेट बनते चले जा रहे हैं और यहाँ पर ये इस प्रकार की एक डिजाइनिंग हमारे सामने डिफरेंट एंगल में आ जाएगी। बना वही ऑब्जेक्ट है, वही लीफ है, उसी लीफ के कॉम्बिनेशन से हमने ये डिजाइन बनाया है, लेकिन अब इसे डिफरेंट लेआउट में सेट कर दिया तो एक नई डिजाइनिंग हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब इसे भी हम बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे भी कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप करने के बाद आप इसके किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसकी साइज को थोड़ा छोटा सेट कर दें और इसे यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसका कलर अगर चेंज भी करना है तो आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर के एनी जो कलर देना चाहे वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए एक ही लीफ था, एक ही ऑब्जेक्ट था जिसे हमने दो डिफरेंट लेआउट में सेट करते हुए यहाँ पर ये डिजाइनिंग बना लिया है। इसके अलावा भी हम और कई डिफरेंट डिजाइनिंग इसके द्वारा बना सकते हैं। एक और डिजाइनिंग हम थोड़ा सा इसके द्वारा देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल लेना है और इस सर्कल को कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद आपको एक और सर्कल लेना है और इसको थोड़ा सा ओवल शेप में यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, और इस ओवल शेप को आपको सेट करना है यहाँ पर कुछ इस प्रकार के लेआउट में यहाँ पर। ठीक है, या फिर इसको इस पार्टीशन में भी आप चाहें तो यहाँ सेट कर सकते हैं, इस तरह से भी सेट करना चाहें तो आप इसको ले लें। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, हमें इसका सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, इधर डाउन वाला नहीं चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करें और स्मार्ट फिल टूल से इसके सेलेक्टेड पार्ट में इतने में कलर डाल दीजिए। ठीक है, और बाकी का ये जो ओवल है इसको आप डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए और ये जो इतना शेप बचा हुआ है इसको सेलेक्ट करें और आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। और अब हम इस पे यूज करेंगे ट्रांसपेरेंसी का। उससे पहले अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, तो कलर प्लेट में जाके कोई भी कलर आप इस पर सेट कर दीजिए, एनी जो कलर चाहें। ठीक है, अब इस पर हम ट्रांसपेरेंसी का यूज करेंगे, तो फिर से हम ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस पर ट्रांसपेरेंसी आप जैसी चाहें लेफ्ट टू राइट उस एंगल में आप इस पर सेट कर सकते हैं जितने एंगल में आप चाह रहे हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हम इसका रेशो पूरा रख रहे हैं, लेकिन मतलब अभी इससे पहले जो हमने लीफ बनाई थी ना उसमें हाफ पार्ट हमने पूरा हाइड कर दिया था, अभी हम हाइड नहीं करेंगे, इसको शो करेंगे लेकिन फुल ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे जिससे ऑटोमेटिक हाफ पार्ट जो है लाइट वेट मोड में आ जाएगा और हाफ जो है हमारा जो है डार्केबल मोड में आएगा। इस प्रकार का कुछ सेट हम यहाँ पर इसका बनाएंगे और जितना चाहें उतना रेशो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है आपका अभी यहाँ पर आ रहा है, तो इस पे कर्व पोजीशन ला करके इसका सेंटर पॉइंट सर्कल के सेंटर पॉइंट पे लाकर छोड़ दीजिए। ये यहाँ इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है सर्कल का, तो यहाँ पे लाकर इसको छोड़ दीजिए।
ठीक है। इसके बाद इस पर आपको क्लिक को प्रेस करके रखना है और हल्का सा आप इसे यहाँ पर मूव कर दीजिए बिल्कुल बराबर लेवल में, या स्पेस सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप इसको कंट्रोल आर से रिपीट कर दीजिए, तो ये प्रॉपर कंट्रोल आर से इस तरह से आपका रिपीट हो जाएगा और एक इस प्रकार की डिजाइनिंग जो है आपके सामने यहाँ बन करके आएगी। अब ये सर्कल रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो सेलेक्ट करके इस सर्कल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक ये इस प्रकार का डिजाइन भी हमारा बन करके आ जाएगा। बाद में आप चाहें तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करें, इसके डुप्लीकेट बनाने हैं या कीबोर्ड से शिफ्ट दबाते हुए इसका डुप्लीकेट बनाना है तो शिफ्ट दबा के रखें, किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखें। ये देखिए एक डुप्लीकेट इसका बन रहा है। प्रॉपर डुप्लीकेट बनाने के लिए आप राइट क्लिक करके इसको छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट आपका बन करके आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी का हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट किसी टेक्स्ट पर भी इसका यूज किया जा सकता है। इवन इसके द्वारा हम अगर कोई डार्क या लाइट शेडेड में बैकग्राउंड भी तैयार करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ट्रांसपेरेंसी है वो कोरल में किसी भी डिजाइनिंग पैरामीटर के लेवल से अगर हम इसे देखें तो बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है, और जिसका हम यहाँ अभी यूज करना देख ही चुके हैं।